हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। आज गॉस के नियम के अनुप्रयोग का हम दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है सीधे चालक तार या अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के लिए। दूसरा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले हम लोग चादर बना लेते हैं। ठीक है, तो चादर कुछ आयताकार इस तरीके से बनेगा। ये हमारा इसको हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए, इस पर समान रूप से धन आवेश है। ठीक है, पूरे चादर, ये चादर है, इस पर क्या है, धन आवेश स्थित है पूरे चादर पर। इस चादर पर धन आवेश चारों तरफ समान रूप से वितरित है। ठीक है, इस पर हम एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ मान लेते हैं इसके आरों पर। ठीक है, बेलनाकार। ठीक, ये डॉट इधर से आके यहाँ आगे आके निकल गया है इस पर। ठीक है, चादर के बीच से घुसा और उस पार होके निकल गया है। ये हो गया हमारा पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, यहाँ से एंट्री लिया और अंदर जाके घुस के उस पार निकल आया। ये हमारा हो गया एक समतल पृष्ठ, ये बेलन का दूसरा समतल पृष्ठ, और ये वक्र पृष्ठ। यानी यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है। ठीक है, और ये हमारा S1 पृष्ठ है, ये हमारा S2 पृष्ठ है, और ये वक्रीय पृष्ठ S3 है। ठीक, आवेश घनत्व तो सिग्मा है, सिग्मा आवेश घनत्व। आवेश घनत्व तो सिग्मा है। ठीक, इसका रेडियस जो है बेलनाकार पृष्ठ का, इसका रेडियस R है। समतल पृष्ठ S1 पर वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो उसको स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिख लिया। माना एक आयताकार चादर ABCD है जिस पर समान रूप से प्लस Q आवेश उपस्थित है। प्लस Q आवेश से आवेशित है, उपस्थित है इस पर प्लस Q आवेश। इसका आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। चादर पर एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ मानते हैं जिसके दो समतल पृष्ठ S1 तथा S2 हैं। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का मतलब है बंद पृष्ठ। ठीक है, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानते हैं ये। तो दो इसके समतल पृष्ठ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं मार्कर। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है। दो समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ इसका ये, ठीक, और दूसरा समतल पृष्ठ ये, यानी बराबर है। ठीक है, पृष्ठ ये क्या है, बराबर समतल है। और तीसरा पृष्ठ ये वक्र का। ठीक है, तीसरा पृष्ठ इसको ले लेते हैं, मतलब समतल नहीं है, क्या है, वक्रीय है। ठीक है, वक्र की तरह झुका हुआ है। तीन समतल पृष्ठ हैं, दो समतल पृष्ठ और एक वक्रीय पृष्ठ। दो समतल पृष्ठ S1 तथा S2 है तथा तीसरा वक्रीय पृष्ठ S3 है। बेलन की त्रिज्या R है। बेलन की त्रिज्या है जो रेडियस, वो R है। बेलन के S1 पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेलन के S1 पृष्ठ पर P है एक बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टेप बताए थे पहले वाले में। सबसे पहले हम आवेश ज्ञात करते हैं। आवेश बराबर होता है, आवेश Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर तार था तो तार के लिए केवल लंबाई लिए थे, यहाँ पर क्षेत्रफल है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है।
तो क्षेत्रफल के लिए ए लिया और सिग्मा आवेश घनत्व। ठीक है, अब देखिए S1 पृष्ठ पर, S1 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, S1 पृष्ठ, इस पृष्ठ से निकलने वाले, S1 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स। S1 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। देखिए फ्लक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, फाई E1 बराबर E A कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, E और पृष्ठ पर लंब, E की दिशा बाहर की ओर, पृष्ठ पर लंब भी बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो थीटा हमारा 0 अंश, यहाँ पर थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0 अंश बराबर E A कॉस 0 अंश। ठीक है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो E A। ठीक है, कॉस 0 बराबर 1। सेकेंड, S2 पृष्ठ पर। ठीक है, S2 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, S2 पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या। S2 पृष्ठ से कितने वैद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं देख रहे हैं, और थीटा क्या बनेगा, देखें S2 पृष्ठ A है, तो इससे बाहर की ओर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। देखिए पृष्ठ के लंबवत, ठीक बाहर की ओर निकल रही है, फाई E2, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी और पृष्ठ पर लंब भी बाहर की ओर हुई होगा। ठीक है, तो हमारा पर थीटा हमारा 0 अंश यहाँ भी रहेगा, फाई E2 बराबर E A कॉस 0 अंश। तो E A और कॉस 0 अंश का मान 1, फाई E2। ठीक, अगला देखते हैं स्टेप क्या है। अब देखेंगे S3 पृष्ठ के लिए, S3 पृष्ठ। ठीक है, तो S3 पृष्ठ पर जब देखेंगे तो पृष्ठ, ये मान लो पृष्ठ है, तो पृष्ठ पर लंब बाहर की ओर, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, और पृष्ठ हमारे ये है, तो इस पर लंब हमारा ऊपर की तरफ, तो कोण हमारा 90 अंश। ठीक है, 90 अंश। S3 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या, S3 पृष्ठ पर क्या होगा, फाई E3 बराबर E S3 कॉस थीटा, E S3 कॉस 90 अंश यहाँ पर होगा, 90 अंश का मान होता है 0, E S3 गुणे 0 बराबर 0, फाई E3। ठीक, कुल फ्लक्सों की संख्या। देखिए संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या। कुल फ्लक्सों की संख्या फाई E बराबर फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। ठीक, ये है E A प्लस E A प्लस का इसका मान 0। ठीक, 2E A। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया, फाई E बराबर। अब देखिए गॉस के प्रमेय से,
गॉस के प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान यहां से रख लेंगे समीकरण 2 से, फाई की जगह, अब क्यू का मान हम रख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा यहां पर है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, फाई ई का मान 2EA, फाई ई की जगह पे 2EA, 2EA बराबर क्यू के जगह पे सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है तो E का मान, ठीक है, E को इधर ही रहेंगे और सभी को इस पार भेज देंगे, सिग्मा इंटू ए अपान 2A इंटू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ हो गया। आयताकार समतल चादर के लिए, अनंत विस्तार के चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।